अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज अपनी नौइयत की एक मुख्तलिफ हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम क्यों अपनी नौइयत की मुख्तलिफ आउटर बाइट क्यों है? वो लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा, लेकिन जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल ये बताएं कैसी हैं आप, मैं कितना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ फिट हैं, मजे जी। में? इतनी मूसलाधार बारिश हुई कराची में, आप ऐसे ये ना ऐसे कहें, बादल आए, ऐसे अभी मैं फोरकास्ट गरजते देख रहा बरसते। था, जी अगले घंटे में है बारिश की पेशन गोई। सो ठीक है, ये ना हो बाय द टाइम ये वीडियो आए, ठीक अल्लाह है। ना करे, अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता कराची में ज्यादा बारिश हो चुकी हो। आपको पता है कराची में जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी किस आता है। किस बात पे आप खुदा ना खास्ता करेंगे कराची के लिए? ये कराची में ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, पता है आपको ये बात? ये फैक्ट है। जब धूप ज्यादा होती है तो ज्यादा गर्मी लगती गर्मी है, ज्यादा लगती है, और जब जब बारिश बारिश ज्यादा ज्यादा होती है होती है तो तो ज्यादा पानी आता पानी ज्यादा है, आता है कराची में। जब हवा ज्यादा चलती है तो ज्यादा बाल उड़ते हैं। मतलब ये बातें तो ये हैं, बात है, ये ये बातें फैक्चुअल हैं। बात है जी सारी। जी जी जी। तो पेशेंट गोई है कराची, अभी तो काफी हद तक आपको क्या फिक्र है? आप तो जा रहे हैं। मुझे तो फिक्र है। आपको होनी चाहिए वैसे फिक्र, क्योंकि ये लैंडस्लाइड्स का वक्त है ये। अल्लाह खैर करे। नहीं मतलब है कि ऐसे अल्लाह ना करे कोई आपको खतरा नहीं होगा, आप फंस जाएंगे। सिर्फ ये है कि अगर बारिशें हो गई, अल्लाह खैर ठीक है, एज लॉन्ग एज इंटरनेट चलता रहे यार, आप वहाँ बैठ के ड्रामे देखें और रिव्यू करें करे। बस। बस मैं यही करता रहूँ हाँ, और आपको क्या करना है यार? चले इंशाल्लाह, जी, लेट्स सी। with the Rakaposhi as your backdrop. Ah, आ with an apple ये ना मेरा दिल tree, लग जाए वहां पे, with फिर an मैं apple tree, आप बड़े urban creature हैं, with an apple tree on your right and a cherry tree on your ओ left. ओ ऐसे हवा चले तो आपके ऊपर चेरी ब्लॉसम्स बस फिर गिरें, मैं बोलूँगी आप ऐसे ना, आप हवा इधर ही चले, आ जाएं फिर। ऐसे हवा चले तो आपके ऊपर सेब गिरें, ना भी गिरें तो ठीक है, और बादल हों ऐसे जो इंशाल्लाह, राकापोशी के आगे से गुजर रहे हों, और मुझे खूबसूरत, छू के गुजर जाए फिर आगे। छू के गुजरेंगे, हाँ ऐसी ठंडी ठंडी हवा आपको आए, इंशाल्लाह। महक कहीं दूर जहाँ आप ठहरे होंगे वहाँ पे तंदूरी रोटी बन नहीं, तंदूरी रोटी, लकड़ियों पे आग जल रही होगी, कबाब बन रहे वहाँ हैं। पे टिक्के बन रहे होंगे और तंदूर लगा होगा। यार आहा, व्हाट एल्स डज अ मैन वांट? मैं तो कहता हूँ कि शिफ्ट उधर कॉटेज ले लेते हैं, आप भी आ जाए। वुडन एक हम अपना वो कर लेंगे, सेट भी लगा लेंगे उधर ही। रिवर इन साइड, लोगों को ले चलेंगे, सबको बॉयज को रिवर साइड फन, या रिवर साइड। प्रीमियर्स में सो जाया करेंगे सारे, रेड कार्पेट्स यहाँ पे, कोई बात नहीं, तस्वीरें शेरे रील शीट कोई जो बात हम नहीं, लगाते हैं रेड कोई बात कार्पेट्स नहीं। पे। मैंने अब सोचा हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं है, घर तस्वीरें में आ बैठे, जाती हैं बस, ठीक है। घर में बैठे। हाँ, अगले प्रीमियर पे फिर आप नहीं जा रही ना, वो मैं तो अवार्ड पिछले पे भी नहीं गई थी, अवार्ड्स पे भी नहीं आप जाएंगे। ना भी जाए तो ठीक है। क्या बात है, आज बैठ के उस साइड पे उठी, एक दिन बैठ के इस साइड पे उठती, देखिए, एक दिन बैठ के इस साइड पे। 25 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। मुझे याद है हसन, वो वक्त था 2008 से लेके मेरे ख्याल है 2012 या 14 तक का, कि मैं कुछ नहीं छोड़ती थी कवरेज के हिसाब से, यहाँ तक कि जब अपॉर्चुनिटी इंडिया जाने की मिली तो अपने पैसों से टिकट खरीद के, होटल्स की टिकट भी खर्चा खुद उठा के, हर चीज़ का। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी की इतनी भूख थी कि ओ माय गॉड, यू नो, नॉवेल्टी वैल्यू, डू समथिंग दैट नोबडी हैज अब तो डन। अपने इंटरव्यू भी मुझे कह रही है कि तुम करो, मैंने नहीं करना। बड़े बड़े इंटरव्यू अपने कह रही है, यू डू इट, आई डोंट वांट। सुनो, मैं बहुत दिल बड़ा करके आपको मैं कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो इंटरव्यू मैं कर चुकी हूँ वो अगला आपको करना चाहिए। क्या बात है यार, क्या मैं कहूँ? मैंने कहा मैंने नहीं करना भाई, आप ही अब करें। अगर कल को शाहरुख खान बुलाते हैं तो मैं कहूंगी यार मैंने 3 दफा शाहरुख खान को इंटरव्यू ओ कर लिया, अगला आप कर लें। देखना हाँ, नहीं, शाहरुख खान चौथी दफा भी आप मुझे चौथी भी नहीं दूंगी। नहीं, ये वाला चले आपने दे दिया, क्योंकि आपने कहा कि अभी अभी किया है तो नहीं चलो। नहीं, शाहरुख खान भी चौथी दफा मिले, मैं कहूँ ये आप कर लें यार, मैं 3 दफा कर चुकी हूँ, एक दफा फोन नहीं पे कर चौथी चुकी दफा हूँ, भी, एक दफा, शाहरुख चौथी दफा एक भी दफा नहीं, साथ बैठ के कर पांचवी चुकी दफा हूँ। दे दें शायद, पांचवी दफा ले दे लें यार, ले लें, जैसे ये वाला कह रही है कि चलो कर लो दूसरी ले बार। लें आप। हाँ, ठीक है ठीक है। तो मतलब है कि या मेरे पास तो ऐसे कोई इंटरव्यू है ही नहीं जो मैं बोलूँ, सब वैसे ही उनके पास आते हैं लोग। I'm so stupid, I swear. When I went for the first time, I remember I was really aiming for Salman Khan's interview, and जो publicist थी वहाँ पे उन्होंने कहा कि there's this young new actress and she's made a debut with Shah Rukh Khan and Deepika. I said नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे तो सलमान खान का करना है। आप अभी भी ऐसी खोते हैं। खोते क्या मतलब है आपका? I don't know what that meant. I feel it was an underhanded abuse. But yeah, okay, it's okay. Anyway, आप बड़े बड़े इंटरव्यूज करने वाले हैं, मुझे खुशी हुई। मैं नहीं करने वाला, आप ही करेंगे इंशाल्लाह।
ख्वातीन हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं अपनी, जैसे मैंने आपको कहा, अपनी आज जो है ना वो बस नो होल्ड्स बार्ड, if that is incorrect English then I'm apologizing in advance, but वो वाला आज होने वाला है तबसरा। ये डिस्क्लेमर आप कोई हर 3 हफ्ते बाद देती हैं। आज मैं वो मूड में हूँ। आज उस मूड में हैं? हाँ, मैं पता नहीं ये कुर्सी कुछ करती है, यहीं पे मैंने बैठे कहा था ना, mediocrity is thriving in this हाँ। country. Yes. तो हुआ ये कि मैं और आमना आज डिस्कस कर रहे थे कि भाई हॉट बाइट्स के एज सच कोई किसी एक्टर ने कोई भंड नहीं मारा, बड़ा टाइम हो गया। किसी और अगर एक्ट्रेस मारा है तो we don't care. और Enough. किसी एक्ट्रेस ने कोई स्टेटमेंट नहीं पास की, कोई फड्डा नहीं हो रहा, कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही, कोई झगड़ा नहीं हो रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हॉट बाइट्स ना करें, क्योंकि हॉट बाइट्स की ये रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए कि जब कुछ हो मार्केट में, कोई गॉसिप टाइप कुछ, अगर नहीं होगी तो हम बना लेंगे। कुछ नहीं होगा तो हम अपने तौर पे कुछ एक टॉपिक आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आज का हम जो बना लेंगे कि कौन कौन सी जोड़ियां बननी चाहिए, कौन कौन सी टूटनी चाहिए। यार इस ये नहीं था industry में। टॉपिक। अच्छा सॉरी। अच्छा ये ऑफ रिकॉर्ड वाला टॉपिक था। ये वो वाला टॉपिक। आज का टॉपिक ये कि मैंने और आमना ने डिस्कस किया कि भाई पहले तो हम असेस करते हैं, क्योंकि हम डेटा और रिसर्च के लोग हैं। तो आज की तारीख में पिछला हफ्ता अगर ले लें तो कौन से ऐसे ड्रामे हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। फिर हमने सोचा कि हम अगर 5-6 ड्रामों की लिस्ट हमारे पास आती है और हमें पता लगता है कि यार ये 5-6 ड्रामे इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, तो नंबर 1 हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इनकी मकबूलियत का राज क्या है, क्यों ये मकबूल हैं ड्रामे, भाई जी। इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है। जी। क्या वो कंटेंट की वजह से है कि स्टोरी बड़ी माइंड ब्लोइंग है, कंटेंट बड़ा जबरदस्त है, पाथ ब्रेकिंग कंटेंट क्रिएट हो रहा है, लीड एक्टर्स की अदाकारी, उनकी केमिस्ट्री जो एक बड़ा आम सा तबसरा जो हम अक्सर करते रहते हैं उस वजह से है, क्या है कहानी का जॉनरा है उस वजह से ये इतने मशहूर है, क्या वजह क्या है, या ऑडियंस का टेस्ट है उसके मुताबिक हिट कर रहे हैं, वजह क्या है। और फिर उन ड्रामों में से जो हमारी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, मेरी और आमना की, जो हमें लगता है यार कि ये तो है, ये नंबर 1 ड्रामा होना चाहिए मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से, उस लिस्ट में और जो असल में पॉपुलर है उसमें कितना तजाद है। ठीक है, कैसा जबरदस्त ये बात आपने बड़ी अच्छी की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप बोल रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि जो मेरे पीछे सोफे हैं इनकी पोशिश चेंज होने वाली है, तो इनको मैं अब कौन सा रंग कराऊं। ये बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन है कि ज्यादातर मेरी बातें वो इसी तरह अनसुनी कर देती हैं, अगले दिन फोन करके मुझे पूछती हैं कि अच्छा सुनो वो क्या था, वो बात हो क्या रही थी। और ये हो बड़ी सीरियस मीटिंग्स में ये चीज हो चुकी है, उनकी मुस्कुराहट से आपको लग रहा होगा। अगले दिन फोन करके अच्छा so listen, I kind of dozed off between the meeting, what actually did we end up discussing it? No, the classic is that when we're leaving a meeting you tell me that now tomorrow morning you're going to tell me and ask कि meeting में क्या हुआ था। In the meeting I told her, I said you know it's okay, chill now, I'll tell you tomorrow morning क्या हुआ था। what happened. वो देखिए ना मुझे कितना अंधा इतबार है ना, ये तो है, ये तो हाँ, है, इसमें आप देखिए ना, मैं आपकी उस पे शक नहीं कर रही। अब अगले दिन कुछ भी मुझे कह दे मैं कहूँ पावर ऑफ अटर्नी आप ब्लैंक चेक दे दे मैं साइन कर दूं। पावर ऑफ अटर्नी आपसे साइन करा दो बाजीगर की तरह, ये कर देंगे, इतनी बोली ये एक्चुअली कर देंगी पावर ऑफ अटर्नी साइन। वो तो मैं, मेरा क्रेडिट है, ये मेरी शराफत है, आपकी शराफत मेरी शराफत है कि मैंने अभी तक आपसे पावर। तो देखने वालों को भी मैं पूछूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है मैं सोफों का कौन सा पोशिश क्योंकि तब्दीली का वक्त आ गया है और मैं देख रही हूँ कि I think we'll have to stay in blues and turquoise aqua greens. Definitely इससे हम नहीं डिटर कर सकते, कार्पेट भी मैंने चेंज करना है, लेकिन yeah. This is, ladies and gentlemen, a classic example of आग लगे बस्ती में आमना अपनी मस्ती में। उनको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको कोशिश उनके दिमाग पे छाई हुई। आप प्लीज कमेंट करके उनको बताएं कि वो अपने सोफों पे क्या इस पे रंग फेरें। बाकी हम आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने अभी बात करते करते सोचा, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि 6 महीने हो गए जी, तो पिछले 6 महीनों का भी एक ओवरव्यू जैसे आपने सजेस्ट किया था हम कर लेंगे। क्या ख्याल है आपका? जी क्यों नहीं, अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। कौन सी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी? जून खत्म हो गया, 6 महीने एग्जैक्टली हो गए। नहीं मैं नहीं करूंगी अब। क्यों? इसीलिए उस वक्त मैंने आपको कहा था कि अगर आपने कोई और चीज डिस्कस करनी है मुझे बता दें, ताकि मैं सोचना पड़ता है आपको। हाँ, मुझे नहीं याद पिछले 6 महीने में कौन से। अच्छा चलें, ये अगली हॉट बाइट्स मैं नहीं करूंगी। मैं जब जा रहा हूँ ना स्कर्दूस बीच में एक हॉट बाइट, ठीक है? हाँ। इंशाल्लाह। ख्वातीन हज़रात, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइट ब्रेक के बाद। जी हसन, इससे पहले कि हम अपने आज के तबसरे के आगे बढ़ें, आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज एंड वेरी वार्म शाउट आउट टू आयशा मनान, who is one of our followers, fans, audience in Canada, and thank you so much. And she met Mavish in Canada and they had coffee together
और उन्होंने बहुत खूबसूरत स्कार्फ भेजा मेरे लिए, और आपको उम्मीद है चॉकलेट्स अच्छी लगी होंगी। जी जी जी, थैंक यू टू आयशा थैंक यू टू आयशा एंड लॉट्स ऑफ लव टू हर एंड बाकी भी जितने हमारे प्यार करने वाले हैं, जो इतना अभी जैसे ये मैं कल भी बात कर रहा था, कोई भी हम बात करें थ्रिलर्स का पूछूं अगर, तो मुझे उस दिन से लोग वो रिकमेंडेशंस भेज रहे हैं। बल्कि आपने आयशा का नाम लिया, मैं अक्सा को भी शाउट आउट देना चाहूँगा। अक्सा हमारी व्यूवर भी हैं, बड़ी अच्छी मेरी दोस्त भी हैं। वो उन्होंने वो कहा है मुझे वो वाली देखूं, वो नहीं है क्रिसमस, मैरी क्रिसमस या क्या, कटरीना कैफ और अच्छा वो जो जवान में जो विलन थे, वो आपने देखी नहीं वो वाली? नेटफ्लिक्स पे आई थी वो, मैंने नहीं देखी। आजकल तो नंबर 1 पे महाराजा चल रही है, व्हिच आई एम वेरी इंट्रीग्ड एंड आई वांट टू वॉच इट टुडे। आई थिंक आई एम गोइंग टू वॉच इट। आई वॉच्ड पुरानी एक फिल्म मैट डेमन की, द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ली, हैव यू वॉच्ड इट? ऑफ कोर्स फैंटास्टिक फिल्म, बहुत मजा आया मुझे देख के। यही होता है ना कि आजकल क्योंकि मीडियोक्रिटी पे पेली जा रही है, तो फिर यू गो बैक हाँ, टू द you go क्लासिक्स। back and you watch the originals, you watch you know. originals. Yeah. So thank you to all our amazing viewers all around the world. Lots of love to all of you. आमना जी, जी आज का जो टॉपिक है, जी अब क्योंकि मैं आपको पता है डेटा का बंदा हूँ, तो हमने जी, डेटा इकट्ठा किया जी, बाकायदा जी, तौर पे। जी जी और ये बड़ी सिंपल सी एक एक्सरसाइज थी हमारे लिए कि हमने यूट्यूब पे जाना था और हमें नंबर्स ढूंढ लाए। नंबर से हमें पता लग जाना था कि इस वक्त सबसे पॉपुलर ड्रामा कौन सा है। आपको जब लिस्ट नहीं, अब तो पता लग गई आपको भी, बट जब नहीं पता थी, वाज इट लाइक अ शॉक और अ सरप्राइज फॉर यू कि इस Not वक्त at ये all. ड्रामा जो है सबसे ज्यादा व्यूज लेके आ रहा है? और नहीं, सबसे कौन सी थी लिस्ट में? नंबर 1 जो पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर ड्रामा एज ऑफ टुडे इज ऑब्वियसली जाने जाने। सार, yeah. मैं आपको एक ब्रीफ बताऊं, 1 2 3 4, And this is what, Google Trends or no this is just YouTube YouTube, right? YouTube numbers. सो आखिरी अगर मैं 6 एपिसोड्स की जानिसार की बात करूं, एपिसोड 18 से ले सॉरी एपिसोड 23 से लेके एपिसोड 18 से लेके 23 तक, तो एपिसोड 18 पे थे जी 19 मिलियन व्यूज, एपिसोड 19 पे थे 20 मिलियन व्यूज, एपिसोड 20 21 22 एंड 23 सेम, बिटवीन 17 to 18 मिलियन व्यूज पर एपिसोड। पर एपिसोड 18 मिलियन व्यूज, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, बहुत ज्यादा। 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है। रद ऑल्सो वेरी पॉपुलर एट द मोमेंट। तो रद की अगर मैं पिछली 6 एपिसोड्स अगर आपको बताऊं, एपिसोड 19 से 24 तक, तो रद जो है वो रेकन कर रहा है ऑलमोस्ट 5.5-6 मिलियन व्यूज के करीब वो जा रहा है। 19 पे 5.3 थे, 20 पे 5.7 है, 21st पे 4.8 एंड 22nd अगेन जंप बैक टू 5.2 मिलियन व्यूज। एंड 23 और 24 बड़ा फर्क है जानेसार के व्यूज में और रद के व्यूज में। डबल से ज्यादा हो गया ना, वो तो 50 से भी ज्यादा। मेरे ख्याल में आपको नंबर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे आप वैसे बता दें। नहीं, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है कि कंपैरिजन जब आप ड्रामों में कर रहे हैं, तो अब आप देखें ना कहाँ पे 10 मिलियन 5 मिलियन व्यूज कम तो नहीं है, लेकिन 5 और 18 में फर्क कितना आ रहा है। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू आल्सो अंडरस्टैंड नंबर्स। अदर पॉपुलर ड्रामास में वीव आल्सो गॉट तेरी छाँव में। तेरी छाँव में के जो पिछले उसके अभी 5 ही एपिसोड्स आए हैं, तो उन 5 एपिसोड्स में इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहली एपिसोड के 13 मिलियन व्यूज थे, उसके बाद ये गया 7.3 मिलियन व्यूज पे, उसके बाद ये गया 6.1 मिलियन व्यूज पे, उसके बाद ये गया 5.7 मिलियन व्यूज पे, और आखिरी व्यू जो उसकी एपिसोड आई है जो कि थर्सडे को आई है, उस पे अब 20 घंटों में खाली 2.4 मिलियन। तो गिर रही है व्यूअरशिप। इसको ट्रेंड आपको नजर आ रहा है डाउनवर्ड कि ट्रेंड है, डाउनवर्ड काफी। 13 मिलियन से अगर चल के अगर पिछले एपिसोड पे पिछले हफ्ते भी जाएं तो 5.7 पे आया, तो ये काफी डाउनवर्ड ट्रेंड है। जेंटलमैन, वन ऑफ द मोर पॉपुलर ड्रामाज, जेंटलमैन की आ चुकी हैं जी हमारे पास करीबन 7 एपिसोड्स। पहली एपिसोड पे 10 मिलियन व्यूज थे, और जो 7th एपिसोड है जो 4 दिन पहले आई, अब आज की डेट हम फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पे 3 मिलियन व्यूज हैं, तो 10 से वो 3 पे डाउनवर्ड ट्रेंड है। लेकिन इसका फिर भी जो है नहीं, तो ये साबित यही हो रहा है कि जितनी प्रमोशन होती है किसी ड्रामा की, या जो कास्ट है या जो टीम पूरी बना रही है, उनकी वजह से पहले एपिसोड में तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, बट अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होल्ड हो रहा तो फिर सारी बात है डाउनवर्ड ट्रेंड। जैसे 6th एपिसोड जो कि 11 दिन पहले आई थी, उसके 3.7 मिलियन व्यूज हैं, और उसके बाद जो 5th थी 3.9 पे थी, 6th 3.7 पे गई है, और जो एपिसोड 7 अब आई है वो अभी तक 3 मिलियन व्यूज पे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पिक
करे। ये 7 से मुझे ऐसा लग रहा है, एपिसोड 7 से जी इसका जो ट्रेंड है ये पिक करेगा जब मुन्ना और जरनाब की आपस में कुछ रोमांस शुरू होगा ना, फिर ये पिक करेगा। बेहतर है। बंज रोड के रोमियो जूलियट भी इस लिस्ट में आता है, शुरू के जो पॉपुलर 6-7 ड्रामे उनमें, उसमें बंज रोड के जो हम देख रहे हैं भाई, ये अब एक और एक हो सकता है कि कोई हम ना देख रहे हो उसके शायद ज्यादा ऐसा व्यूज आ रहे होगा। हो, बट इस वक्त हम उन ड्रामों की बात करें जो हम देख रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इनसे ज्यादा पॉपुलर कोई और ड्रामा है यूट्यूब पे। माफी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, क्योंकि इतनी रिसर्च मैंने नहीं की, डेटा का बंदा हूँ लेकिन इतना भी मतलब डेटा का नहीं हूँ। बंज रोड के रोमियो जूलियट 3 वीक्स अगो जो एपिसोड 30 आई थी आमना, उसके सिर्फ 1.2 मिलियन व्यूज 3 हफ्तों में अभी तक आ चुके हैं। उसके बाद एपिसोड 31 जो कि 2 वीक्स अगो आई थी, उसके 1 मिलियन व्यूज हैं। और उसके बाद अगर आप देखा जाए तो यही है 1.1 मिलियन व्यूज, 1.1 अगेन फॉर एपिसोड 32 एंड 33। और जो इस हफ्ते एपिसोड आई हैं उनके 3-4 दिनों में जो है वो 8.5-9 लाख के करीब चलेंगे। तो अगेन ये 1 मिलियन 1.1 मिलियन के करीब करीब रहेगा। जर्द पत्तों का बन जो कि हमारा बड़ा एक फेवरेट ड्रामा है, वो शुरू हुआ एपिसोड 1, उसकी अब 9.1 मिलियन व्यूज तक पहुंच चुकी है। एपिसोड 2 6 पे गई थी मिलियन, फिर एपिसोड 3 5.2, बट होते होते अब जो एपिसोड 6 है जो कि 11 दिन पहले आई थी, वो 4.7 मिलियन व्यूज पे है। और एपिसोड 7 4 दिन पहले जो आई थी वो ऑलमोस्ट 4 मिलियन व्यूज पे ऑलरेडी चली गई नहीं है। तो आपने इसमें नूरजहां अगर आप डालें, नूरजहां के भी 3 to 10 मिलियन के बीच में व्यूज आ रहे हैं। हाँ बट नूरजहां के, नूर देख लेते हैं। नूरजहां की जो 5 दिन पहले एपिसोड आई थी वही 3 मिलियन व्यूज, 3 मिलियन व्यूज। पिछले हफ्ते की एपिसोड 3 मिलियन तक पहुंच गई है। सो या इट्स नॉट बैड, कंसिस्टेंटली हाँ नॉट मिलियंस में जा बैड। रहा है बट जी। क्या आपको क्या लगता है, आप देखें अगर कंपैरिजन करें हम, जी तो ऑब्वियसली बाय फार जान निसार इज हेड ऑफ जी जी एवरी बिल्कुल ड्रामा बिल्कुल बिल्कुल। एज ऑफ टुडे। इन अ नटशेल आपको क्या लगता है कि जान निसार की इतनी मैसिव पॉपुलैरिटी की क्या वजह? जानिसार की I have to give the first credit to Danish Taimur and Hiba Bukhari both because Both as a couple? yeah because इन दोनों की individual fan following भी बहुत है and as a couple भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। पहली चीज़ है because that is the first thing that draws the audience to a drama, the lead couple. Second चीज़ ये है कि the story is very fast paced, it's very thrilling, it's non-stop energy एंड नॉन स्टॉप एक्शन एंड यू नो वो सब कुछ चल रहा है, उसकी वजह से आपको बोरियत नहीं होती। तो दीज आर द टू रीजंस। जान निसार की मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूंगा, जो फर्स्ट एपिसोड थी उस पे अभी तक 29 मिलियन व्यूज हैं। देयर यू गो। सो 29 से अगर हम अभी 19-20 पे हैं तो इतना मैसिव फर्क, 10 मिलियन व्यूज कम हुए हैं नहीं तो कुछ भी नहीं मतलब। लेकिन अगर इन कंपैरिजन आप देखें एक ड्रामे के अगर टोटल व्यूज ही मिलियन आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप 29 से 20 पे चलेंगे, कहने को तो 10 मिलियन व्यूज हैं। देखिए जानिसार 10 मिलियन नहीं, सॉरी 10 मिलियन कितने, 10 मिलियन बनते हैं। 1 करोड़ 3 करोड़ पे था और अब वो चला गया है। दैट्स क्रेजी, दैट्स क्रेजी, दैट्स क्रेजी। और एक तरफ आपके 3 मिलियन या 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं ओवरऑल टोटल। जबरदस्त है। कंग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड इट्स नॉट अ बैड ड्रामा टू बी ऑनेस्ट। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि ओ माय गॉड इट्स सो डैमेजिंग स्टोरी टेलिंग है या डैमेजिंग कैरेक्टर्स हैं या घिसी पिटी स्टोरी है। ठीक है, एंड आई विल अगेन यूज द वर्ड आई यूज फॉर तेरे बिन, इट्स अ ट्रैशी रोमांस व्हिच डजंट मीन इट्स ट्रैश, it just means that it's fluff. It's not a literary genius or any sort. It's fluff. But fluff is consumable. I mean, it's junk food. You need it. You crave it. You want junk food. You know, उसकी nutritional value कुछ भी ना हो बेशक, आपको junk food चाहिए और आप enjoy करते हैं. You know, so create जानिसार जैसे ड्रामे होने चाहिए बिल्कुल, और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं हो रही जानिसार में कि मैं ये कहूँ कि जी ये ट्रेंड बड़ा ख़तरनाक है जैसे प्रीवियस दानिश के ड्रामे थे कि एक बंदा है वो ज़बरदस्ती घुसी चले जा रहा है किसी औरत की ज़िंदगी में, ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, उठा के ले गया है, टॉक्सिक मेल है, फिर भी मोहब्बत हो रही है। तो ये बड़ा एक वो था, पेनफुल था उसको देखना। बट जानिसार इज़ ग्रेट, आई मीन द कैरेक्टर्स आर गुड, आई लाइक इट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि अगर आपके किसी ड्रामे में वो वाला ट्रैक नहीं है कि जिसमें बहुत ही रिग्रेसिव किस्म की स्टोरी, अगर देखा जाए तो इफ एनीथिंग इट्स एक्चुअली क्वाइट प्रोग्रेसिव, कि लड़की जो थी अगर घर से निकाल दी, जो कुछ भी हुआ, बट उसको वो वहां से निकाल के ले आया ब्रोथल से, और उसको पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, तुम्हें पसंद है, मुझे बता दो, और कहता है कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हारे वो ये पास। पूछता है या वो पूछता है कौन? तेरी छाँव में वाला? नहीं, ये वाला कहता है कि हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता नहीं पड़ता, तुम्हारे हाँ, पास में कौन है exactly, क्या नहीं है, इट exactly, डजंट मैटर टू मी, yeah, मैं घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, 5 करोड़ का कर दिया है। प्रॉब्लम इज कि अनफॉर्चुनेटली जो साइड ट्रैक है वो है रिग्रेसिव, वो तो हम पहले कह चुके हैं, ऑफ कोर्स वो है मेरा, बट साइड ट्रैक ड्रामा तो नहीं चला रहा ना, ड्रामा तो दानिश और हिबा वाला ट्रैक चला रहा है, तो बिल्कुल फिर उसकी जरूरत नहीं थी। दिस आई थिंक सिग्निफाइज एंड शोज यू कि यार कि अगर आप मतलब बेसिक कहानी जो कि होती है हमारे ड्रामों के, प्यार, लड़की, दुखियारी और लड़का, और वो उस पे भी आप ड्रामा चला सकते हैं विदाउट सीपिंग इन द नहीं, रिग्रेशन। थोड़ा बहुत तो रिग्रेशन में जाना पड़ता आपको, अगर नहीं, हिबा को ले गए थे ना उसके किरदार को। आप नहीं, अगर आप रिग्रेशन में ना जाते, अगर बाप ऐसा ना होता तो वो घर में क्यों ना वापस जाती? उस हद तक तो ठीक था हाँ, ना। बट अब जो बहन और बहन और अब छोटी बहन को भी आप ले गए, उसकी उसकी जरूरत नहीं थी ना, तो लाइन ड्रॉ करने की जो हम बात करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, दूसरे नंबर पे जाने साथ तो पहले नंबर पे मैसिवली पॉपुलर रद है, दूसरे नंबर पे। रद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो इस हफ्ते की 2 एपिसोड देखी है, मुझे ये लगता है कि शहरियार और हिबा की बड़ी स्ट्रॉन्ग अगेन एक प्रेजेंस है दोनों की व्हेन दे कम टुगेदर ऑन स्क्रीन। आई थिंक रद की पॉपुलैरिटी जो है ना, वो इज गुड राइटिंग। रद की पॉपुलैरिटी इज गुड राइटिंग। इट्स अ गुड वेल रिटन ड्रामा एंड इट्स अ गुड डायरेक्टेड वेल डायरेक्टेड ड्रामा। और अगेन लाइक जानिसार, इसकी पेस बहुत अच्छी है। देखिए, अभी तक जो कैरेक्टर्स हैं आपके मेन, वो एज अ कपल तो सामने आए भी नहीं है, ऑल्दो उनकी साल से शादी हुई भी है। नहीं, आपने इस हफ्ते की 2 एपिसोड नहीं देखी? भाई, उन्होंने ऐसे ये 2 एपिसोड्स बनाई हैं, हाँ। जैसे कि उन्होंने पिछला आपका रिव्यू देख के अच्छा समझे कि ये शूट किया हो। ठीक है। आपको आपके जो पिछले आपने सवाल उठाए थे ना, हाँ। सारे जवाब में और ऐसे मिलेंगे आपको कि आप शर्मिंदा हो जाएंगी, आप बोलेंगे यार मैं वेट ही कर लेती एक हफ्ता। मैं तो नहीं अब स्पॉइल करूंगा आपके लिए, आप ना करें, मैं ठीक है। बट हाँ, बट ये ऑब्वियसली द लीड कपल इज ऑलवेज हमारे ड्रामा में जहाँ पॉपुलर होते हैं, इट इज अ मेजर फैक्टर। शहरियार और हिबा मेजर फैक्टर। शहरियार और हिबा डेफिनेटली मेजर फैक्टर, राइटिंग स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली, बट इसमें भी आप देखें कि वो ओवरली टॉक्सिक किरदार इसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि टॉक्सिसिटी पे ये चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल शिद्दत हो गया। आई एम सरप्राइज्ड शिद्दत इज नॉट इन आवर लिस्ट टुडे। नो, व्हाई? And the reason why I didn't say Shahryar and Hiba right off is because शुरू में they're not a couple till a long time in Rad, right? ऐसा नहीं है। जानिसार में तो पहली किस में ही वो देख लेता है ना उसको डांस करते हुए, उसको प्यार हो जाता है, तो आपका वो कनेक्शन एकदम मैग्नेट हो जाता है, ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे जो है, यू नो दैट द बॉय इज इन लव विद द गर्ल, बट बड़ा आहिस्ता प्रोग्रेशन होती है उनकी मोहब्बत की और उनके प्यार की और कहानी की। बट इट्स वेरी गुड राइटिंग। आप कर लें अपना। नहीं, मैं इसलिए सॉरी, आप टिकटॉकिंग कर लें। नहीं, मुझे शिद्दत से एकदम याद आया, मैंने कहा शिद्दत क्यों नहीं हमारे पास, तो मैंने उसकी वो निकाले फटाफट स्टैट्स। तो मैं क्विकली आपको ये बताना चाहूँगा कि शिद्दत जो है वो पिछली 6 एपिसोड, अगर मैं 37 से 42 देखूं, तो वो कंसिस्टेंटली 7 से 8 मिलियन के बीच में। अच्छा, अब इसकी एक और वजह भी है शिद्दत की। शिद्दत हो विद एपिसोड 40 रीचिंग 9.4 मिलियन व्यूज। तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए, कैसे आप डेटा के बंदे हैं, आप इतना निकाल लिया ना, इसीलिए निकाल लिया। नहीं, अब इसकी एक और वजह भी है। क्या? कि वो जानिसार हो या वो शिद्दत हो या वो तेरे बिन हो, और बताएं जियो के पॉपुलर ड्रामास आज बेहद भी है, बेहद की भी बहुत व्यूज होंगे आई एम श्योर। इसमें जो है ना एक सेंस ऑफ लॉयल्टी, वो जियो की व्यूअरशिप भी है। यू कांट माइनस दैट और टेक दैट अवे फ्रॉम जियो। दे हैव दिस मैसिव लॉयल्टी। आई थिंक उनके सब्सक्राइबर बेस भी बहुत बड़ी है, उनकी भी हाईएस्ट ही होगी आउट ऑफ द 3 बिग चैनल्स। अगर आप ग्रीन को भी डाल लें, उनकी तो अभी शुरू हुए हैं वो, लेकिन आउट ऑफ द 3 चैनल्स जियो प्रोबेबली हैज द लार्जेस्ट बेस ऑफ ऑडियंस। उनके सब्सक्राइबर्स सबसे ज़्यादा होंगे। तो जियो हैज़ अ ह्यूज वेरी लॉयल ऑडियंस दैट इज हुक्ड टू दीज ड्रामास, और वो देखते हैं। बेहद के अगर मैं आपको, सॉरी फिर ये पिम पिम होना शुरू हो जाएगी। बेहद के अगर मैं आपको बताऊं आमना, पिछले जो मेरे पास डेटा आ रहा है 6 एपिसोड्स का, तो एपिसोड 15 जो कि केम आउट
3 वीक्स अगो उसके 3.1 मिलियन व्यूज हैं, 16 3.3 पे है, ये सेम हफ्ते में आई थी। फिर जो 2 वीक्स अगो आई एपिसोड 17 और 18 उनके 2.8 और 3.2 मिलियन व्यूज हैं रिस्पेक्टिवली। जी और फिर जो अभी क्योंकि बीच में एक ब्रेक आ गया था और अब जो 19-20 एपिसोड्स आई हैं अभी 2-3 दिन पहले, वो ऑलरेडी 2-2 मिलियन के करीब पहुंच गई हैं, 1.5 मिलियन 2 मिलियन के करीब। तो उतना मैसिवली पॉपुलर फिलहाल नहीं है इवन आफ्टर 20 एपिसोड्स, या जितना शिद्दत 40 एपिसोड, शिद्दत तो 40 एपिसोड्स पे भी क्लोज टू 10 मिलियन व्यूज लेके आ रहा है। एंड जाने सारा अच्छा अब डेटा को छोड़ दें, हाँ डेटा को छोड़ नहीं, दें, डेटा इज आल्सो इम्पोर्टेंट ना। वो हो गया ना बस, ठीक है, छोड़ हो दो। गया। अब आप उनकी मेरिट्स पे आ जाएं ड्रामों की। अच्छा, आपकी टॉप 3 लिस्ट में कौन है अभी ड्रामे? तो आपने मिस कर दिए 2 ड्रामे बीच में, कौन हमने से? उनका भी डेटा भी इम्पोर्टेंट कौन से? है। जर्द पत्तों का वन और जेंटलमैन, जी उनके बारे में क्या आपका तासुर है? अब मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छे ड्रामे हैं। एवरेज कर रहा है अराउंड 4 मिलियन व्यूज हम्म जर्द पत्तों का वन, और जेंटलमैन जो है वो 3 मिलियन के करीब है। ठीक है। तो आपको लगता है कि जेंटलमैन और जर्द पत्तों के हालांकि अच्छे व्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि ये कम व्यूज हैं, that they do justice to the magnitude of the cast and the or the story that is being ये told? तो हसन बड़ी क्या टाइम बड़ी, ऐसी इन बातों में जवाब देना, आप भी बड़ी सिंपल बातें। मैं आपको सिंपल बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ ये तो टाइम इमेमोरियल से ये बात है कि जो एक लिटरेरी चीज़ होगी जिसमें डेप्थ ज़्यादा होगी, जो कि एक बेहतर प्रोजेक्ट होगा, उसको मैस ऑडियंस या मैस पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। पॉपुलर बिल्कुल अलग है, क्रिटिकली अक्लेम्ड बिल्कुल अलग है, कमर्शियली सक्सेसफुल बिल्कुल अलग है। मगर ये सब वो ड्रामे हैं हु आर स्ट्राइकिंग मोर और लेस अ बैलेंस बिटवीन बोथ। ऐसा नहीं है कि जानसार जो है वो बिल्कुल कचरा है लेकिन उसको व्यूज मिल रहे हैं, नहीं, इट्स अ गुड ड्रामा एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस, आई एम हैप्पी टू से इट एज वेल, यू नो इट्स एक्चुअली अ गुड ड्रामा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही कचरा है और उसको 2-3 लोगों को मैंने रेकमेंड किया और उन्होंने कहा रियली, and you know, and these are people who don't live here and are not Danish Taimur fans, you know. And did they watch it? They watched it and said, "Oh my God, we're hooked to it." Yeah, so people are because it's so enjoyable, and there's nothing wrong with that. But on the other hand, something like a Zard Patton Ka Ban, उसको अगर 3-4 कितने मिलियन व्यूज मिल रहे हैं, तो I'm delighted because I would think कि इससे भी कम मिलेंगे because जर्द पत्तों का वन is between 4 and 5 million views. 4 and 5 million, this is amazing. It's amazing. हाँ. Like a really good drama sometimes doesn't just even cross a million. कई बार हमने बहुत अच्छे ड्रामे देखे हैं. And Gentleman is between 3 to 4 million views. 3 to 4 million views. Now, obviously, I have to say that Zard Patton Ka Ban is primarily the views are coming for Sajal and Hamza, and Gentleman primarily the views are coming for Humayun and Yumna. अच्छा, अभी एक primarily. हाँ, अब इंटरेस्टिंग बात है. हाँ. हुमायूं, one of the biggest stars in the country. Yeah. Yumna also a very big star. अब ये दो जो आपके स्टार्स हैं इतने बड़े, यमुना का पुल और हुमायूं का पुल, उस दोनों का पुल मिला के अगर एक ड्रामे के अगर वो एक ड्रामे में हैं और उसके चलो ये बहुत बहुत जबरदस्त व्यूज है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन 20 मिलियन नहीं है. अगर आप हुमायूं और यमुना को निकाल दें बिलफर्ज इस ड्रामे में से, फिर क्या होता? फिर नहीं आते व्यूज, फिर तो ये भी ना आते ना, नहीं, ऑब्वियसली नहीं. तो व्हाट डज दैट सिग्निफाई कि ये क्या ड्रामे की कहानी की रिफ्लेक्शन है, क्या है, क्या वजह है? कॉम्बिनेशन कनेक्ट नहीं कर पा रहा ये ड्रामा मासेस के साथ, व्हाट इज इट? नो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. पहली बात ये है कि आपकी हीरो हीरोइन का अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हिट हुआ. हीरो आपका चाहता है हीरोइन को, हीरोइन ने अभी रेसिप्रोकेट नहीं किया, अभी तक तो उनकी बात भी नहीं हुई. तो वो जो रोमांटिक एक लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है वो फुलफिल नहीं हो रही. And basically, I think what people watch is like a romance. I think story. That is what it is. हमारे, लेकिन अगर आप फिर बंस रोड की तरफ जाएं, वो 1.1 पे ही फंसा है, हालांकि वो एक essentially at its core एक रोमांटिक ड्रामा है, रोमियो जूलियट है ड्रामे में. उन्होंने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, इतने साइड ट्रैक्स डाल के उन्होंने वो रोमियो जूलियट को कुछ और ही बना दिया. उन्होंने कुल्हाड़ी खुद मारी है. I think they over intellectualized a simple love story. अब शेक्सपियर तो आजकल लोगों को समझ नहीं आएगा ना. You can't give Shakespeare to the masses today. You can't. They're not going to understand it. So they over intellectualized it. They tried to put in like therapy sessions and all of that, which took away from the simplicity of a good love story. There was no like love story for so many episodes. मैं आपको बंस रोड के पहले एपिसोड के व्यू बताऊं कि कहाँ से वो इधर ड्रॉप किया है. बंस रोड के अगर हम
चले जाएं। और ये देखें, ये यही बात है कि ड्रॉप सारे ड्रामों में होता है, ये कोई नहीं कहता। आप अगर नहीं, शुरू कईयों का पिक भी होता है, कईयों का पिक भी होता है। पिक तेरे बिन का पिक होता था। तेरे बिन, हाँ, पिक करता था। बंस रोड की जो सबसे पहली एपिसोड है, आज अगर आज की तारीख में उस पर व्यूज है 8.9 मिलियन व्यूज है। तो ड्रॉप इज अंडरस्टैंडेबल। इट्स नॉट लाइक कि 20 मिलियन व्यूज से वो 1 मिलियन पे आया। नहीं, 8.9 मिलियन व्यूज हैं, जो कि ठीक अच्छे व्यूज थे, उससे ये अब आ गया। बट उसके सेकंड एपिसोड के 4.2 थे, तो वो इमीडिएटली सेकंड एपिसोड में हाफ पे चला गया था, जिसका मतलब है कि शायद लोगों इनिशियली उसके साथ नहीं कनेक्ट कर पाए थे। बट अब देखें, इसमें से मेरे लिए जो पूरा ये जो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन और जो डेटा और सारी एनालिसिस कर रहे हैं वो एक तरफ, बट जो एक बेसिक सी एक जो बात सामने आती है वो ये आती है कि एक तरफ अगर आपकी जानिसार है और एक तरफ शिद्दत है। शिद्दत जो कि मैं और आप बहुत ये कहते रहे हैं और हम बड़ा इसको ओपनली क्रिटिसाइज किया कि रिग्रेसिव है और क्या दिखा रहे हैं, और लड़की बेचारी उसको जलील किए जा रहे हैं और दीवार के साथ लगा के चुन दिया। व्यूज उसके स्टेडी रहे, ऐसा नहीं है कि हिले, बल्कि अभी बीच में जंप भी आया। आई थिंक वो जंप इसलिए आया जब वो असरा फाइनली घर आई है, कि लोग पसंद करते हैं जितना ज्यादा उसको रगड़ा के एंड में भले आप उसको ऊपर ले जाएं, बट पीपल एक्चुअली लाइक इट। दूसरी तरफ आपके जाने सारा है जिसमें ये सारा ट्रैक है तो नहीं, लेकिन लोग उसको भी पसंद कर रहे हैं। अब उसमें भी जानेसार में भी रिग्रेशन था, हिबा का थोड़ा सा रिग्रेशन दिखाया और वापस उसको आप ने एक तरह से एम्पावर कर दिया, या उसको नहीं, लेकिन दुआ का कैरेक्टर रिग्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी। मतलब उसको निकाला घर से, जलालत उसने फेस की, एक ब्रोथल में पहुंच गई। आप मैंने देखो चकला कहना छोड़ दिया, आपको कहना चाहिए आप चकले पे पहुंच गई, सब कुछ हो गया। उस वो सारी जो चीज है, मुझे लगता है कि वो कैटलिस्ट बनी जब आप उसको लड़की को इससे गुजारते हैं और थोड़ी सी उसको आप फिर एंड में एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पहुंचा देते हैं। मुझे लगता है लोगों को वो ज्यादा पसंद आता है एज अपोज टू जर्द पत्तों का बन। वो लड़की है प्रोग्रेसिव, उसकी ऑडियंस है, बट वो 20 मिलियन वाली 10 मिलियन वाली ऑडियंस नहीं है, कोई बात नहीं, आधी ऑडियंस है। कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोई बात नहीं, बट आहिस्ता आहिस्ता कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जर्द पत्तों का बन की ऑडियंस है या जेंटलमैन की ऑडियंस है, इसको हम थोड़ा सा फिर इस नंबर को भी ऊपर लेके जाएं। इन लोगों को भी इन इस तरह के लोगों को, जो ऑडियंस है, जो व्यूवर्स हैं, उनको थोड़ा सा अकस्टम करें कि भाई और भी कहानियां हैं। बट हसन, देयर विल ऑलवेज बी टू डिफरेंट ऑडियंसेस। आप मतलब है कि मिसाल है यार, ऑडियंस बेस सामने बढ़ाने की भी तो होती है ना। नहीं, लेकिन ऑडियंस जो है ना, वो एक आप मजबूर नहीं लोगों को कर सकते कि आप वो हर चीज देखें। नहीं, आमना बड़ा कोई लोग हैं वो चीज देखना चाहते हैं और ज्यादा लोग वो चीज देखना चाहेंगे जो बुरी होगी या जो मैस एक ऑडियंस। देखे ना, ऑडियंस फिर बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है कि आगे क्या कहानियां बनेंगी। ये भी तो आप सोचे ना, आप इस बात को इतना लाइटली भी नहीं लिया जा सकता। Which is why जो कम ऑडियंस वाली कहानियां हैं और जो अच्छी कहानियां हैं उनको क्रिटिकल अक्लेम करना बहुत जरूरी है, क्रिटिकली अक्लेम करना। लेकिन जब तक वो पॉपुलैरिटी नहीं उनको मिलेगी, वो बनेंगी नहीं। इसी तरह क्या होता है फार इन बिटवीन, क्या होता है सो फार इन बिटवीन, क्या होती है वो अंग्रेजी का फ्रेज है कोई, कि कभी कभी आएंगी, कोई बना लेगा 2-3 सालों में, कोई बंदा एक ड्रामा बना लेगा। सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे ठीक है शिद्दत को बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, जानेसार तो चले हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि एक थ्रिलिंग ड्रामा है, वैसे ही मज़े का है, एंटरटेनिंग है। तो जर्द पत्तों का बन अच्छे व्यूज़ हैं, कोई ये नहीं कह रहा बुरे व्यूज़ हैं, बट आई वुड होप कि इट फाइंड्स अ लार्जर ऑडियंस बिकॉज इट इज़ जेन्युइनली वेरी एंटरटेनिंग। फॉरगेट द मैसेजिंग। अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट आर माय टॉप फेवरेट ड्रामास राइट नाउ, हाँ, आप अपने 3 आज मैं के आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे आई वुड से जर्द पत्तों का बन। ओके, मैं वो हर एपिसोड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर और इन बेस्ट टू लाइक टॉप 3। Number 1 for me is Zed Patton Ka Ban. It's fantastic drama. Number 2 for me is Rad. I think also fantastic drama, not a minute bored. Third, number 3 pe main I'm in split. Between Janisar and Gentleman? Yes, I'm in split. And I'm afraid, I thought about it after we discussed it, I think Janisar will take the number 3 for me. Really? Yeah. I would, I mean, if I had a choice and somebody... तो फिर आप लोग ऑडियंस ही है ना फिर यार, फिर ये तो हाँ, अगर मुझे कोई सर पे मेरे गन पकड़े और कहे कि आप दोनों में से एक ही देख सकती हैं, I would watch जानेसार। नहीं यार तो मुझे जानेसार दिखा दो, मैंने जेंटलमैन नहीं देखना। हाँ, अगर कोई कहे आप 4 ड्रामे देख सकती हैं, तो फिर आई वुड से ठीक है, जानेसार और जेंटलमैन। हाँ ठीक है। हाँ, और 5वां ड्रामा अगर आप मुझसे पूछें कि आपने कौन सा देखना है, बेहद है बेहद, नहीं बेहद मैं ना देखूं, बेहद मैं ना देखूं। 5वें ड्रामे पे अगर आप मुझे लेके जाएं तो मैं बंस रोड भी ना देखूं। तो आई वुड आइदर गो फॉर शिद्दत, नहीं,
I would either go for जान से प्यारा जूनी or I would go for Mrs. and Mr. Shamim. और Mrs. and Mr. Shamim मेरी टॉप लिस्ट में इसलिए नहीं है because मुझे वो जैसे मैंने पहले भी फन वॉच देखने का होता है ना आप it's a really solid watch but it's not an entertaining watch. So I'm right now these days I'm looking for entertainment on TV. मिसेज एंड मिस्टर शमीम आपने कहा तो मैंने उसके जल्दी से उसका दे लिया जो 6 दिन पहले एपिसोड आई थी एपिसोड 17 उसके 662,000 व्यूज हैं मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज उसके नहीं है बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जी जिंदगी के यूट्यूब चैनल पे है पहली जो उसकी एपिसोड आई थी उस पे 2.9 मिलियन व्यूज हैं right which is not that bad if you look at it आपके भी मेरे हाल लिस्ट मेरी जैसी ही होगी मेरी पूछनी है आपने मैं पूछ रही हूँ यही होगी आपकी सेम होगी आपकी मेरी लिस्ट आपने क्या करनी है बताएं आपकी लिस्ट क्या है टॉप 3 की यार if I'm honest हाँ purely if क्या मतलब you should be purely in terms of enjoying मैं उस तरह से यार आप don't get defensive just tell me what are your top 3 I actually enjoy watching Jaan Nisaar number 1 I enjoy it a lot मैं enjoyment के बाद entertainment के हिसाब से कहता हूँ so Jaan Nisaar at the top ठीक है I also enjoy watching Rad a lot ठीक है so Rad number 2 हमारी सेम है नहीं ऑर्डर फर्क नंबर 2 हाँ नंबर 2 नंबर 3 I enjoy watching Zard पत्तों का बन ये मैंने प्योरली इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट बताया कि मैं अगर मेरे पास चॉइस हो ना कि मैंने पहले कौन सी एपिसोड्स देखी हैं ये सारे ड्रामे हों और सबसे पहले मैं जान निसार देखूंगा फिर मैं रद देखूंगा जैसे आज अब हमने जो संडे को रिव्यू करना है मैंने रद की दोनों एपिसोड देख लिया आपने हाँ दोनों आप मुझसे तेज निकले हाँ बिकॉज आई जेन्युइनली एंजॉय वाचिंग सो सिमिलरली जब जान निसार आता है तो मैं जब खाना खाने लगता हूँ तो मैं जान निसार लगा लेता हूँ आई वॉच इट विद माई डिनर और मैं एक एपिसोड देखता हूँ तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता और मैं क्विकली फिर अगली 2 एपिसोड भी देख लूँ exactly and that is the success of a drama that's the success absolutely and then after जान निसार बता रही हूँ ना पेज टर्नर है जान निसार तो बाकी बहुत मजा आता है after जान निसार I watch ज़रपतों का बन and I watch Gentleman at the end right so this is not a reflection on any of the actors it's a reflection on you it's a reflection purely on me yeah भाई I'm not देखें कोई ये नहीं कह रहा कि आप obviously हम सब अच्छा कंटेंट देख जो अच्छा in the sense कि यार कि जो कैसे अब उसको मैं कैसे डिफाइन अच्छा ही सब्जेक्टिव बट जो टिपिकल आप बोलेंगे यार कि ओके जो टू यूज योर टर्म कि ट्रैशी रोमांस नहीं है एक ट्रैशी रोमांस है और एक तरफ यार ट्रैशी रोमांसेस मैंने पढ़े हैं पूरी जिंदगी पढ़े हैं आई लव देम आई मीन उनके बगैर जिंदगी में थ्रिल नहीं है बट यू नो यू समटाइम्स यू जस्ट वांट टू हैव अ यू नो गुड टाइम 32 मिनट की एपिसोड आती है 30 31 32 मिनट की यू ये थ्रिल हो रहा है मतलब आपके ज़हन पे कोई बोझ नहीं पड़ रहा बोझ नहीं है ना सोचना पड़ रहा है कि अच्छा अब डायलॉग क्या बोल रहा है वो आप देख रहे हैं यू नो जबरदस्त जेंटलमैन में एक्चुअली ये भी होता है कि आपको केयरफुली ना सुननी पड़ती हैं चीजें अच्छा नाउ अब ये वाला मेहनत नहीं करना चाहते हाँ अब ये वो वाली चीज आ गई है कि as people who review episodes when I watch a Gentleman or even a Zard Patton Ka Ban I have to pay attention also. I don't know how you're going to watch Barzakh. Yeah. I don't know how you're going to watch it because Barzakh is so complex and it is because I'm lucky enough to have gotten a sneak preview. It is so complex that if you get up and go and drink a glass of water or even get it or come back you won't understand नहीं मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने मिस्टर रिप्ली टैलेंट में वो मैंने रिवाइंड कर करके देखे सी मैंने कहा ये चाहिए ऐसे ही आप करेंगे क्योंकि आप फोकस अगेन वो जो हम बात कर रहे हैं बिकॉज हम इतना यूज्ड टू हो गए हैं टक 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 वाले कंटेंट से कि अब जो सीरियस कंटेंट है उसको थोड़ा सा आपको which is so important because I think कि फोकस हम लोग भी वो हो गया ना कि हमारी अटेंशन स्पैन इतनी छोटी है कि फौरन आप बोर होकर कहीं और चले जाते हैं although we are not the TikTok generation we're not but because we're the Pakistani drama generation and unfortunately there are so many irrelevant tracks in so many dramas that you end up losing focus मतलब आप तो मुझे नहीं पता किस स्पीड पे देखते हैं मगर मैं एक रेगुलर ड्रामा बारिंग द टॉप 3 that I really like उनको मैं नहीं फास्ट फॉरवर्ड करती मगर जो जनरल ड्रामाज हैं आपकी शिद्दत है या बेहद है या इवन बर्न्स रोड है मैं 1.25 पे तो देखती ही हूँ और उसमें आई डोंट मिस एनीथिंग 1.25 पे क्या मिस करना नहीं हो जाता ना थोड़ा सा एग्जैक्टली 1.25 तो होता ही है पे जाके आप मुझे बोलेंगे कुछ मिस होता तो मैं चले फिर भी नहीं 1.25 पे न्यूएंसेस वगैरह का भी आप परफॉर्मेंस लेकिन उसमें भी मैं स्किप कर लेती हूँ एंड आई डोंट मिस एनीथिंग
That's not how you should be watching a good drama. No, That's not how you want to watch a good drama, you know. कुछ ड्रामे हैं अनफॉर्चुनेटली, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो 2x पे देखे बगैर चारा नहीं है Yeah, फॉर मी। sure. मैं ये नहीं कह रहा सारे, Sure. बट कुछ ऐसे हैं कि वो Yeah, I love our job. I love our, Mashallah. mashallah, what we do. I just love it, you know. It's just so much fun. बट अगेन बैक टू जानिसार। Yeah. आई थिंक जानिसार कंसेंसस आप भी एंजॉय करिए, टॉप 3 में आपने रख लिया, मैंने भी रख लिया। बस आ रहे हैं, बस दानिश तैमूर और हिबा are going to come to the square table very soon. आप अच्छा, देखेंगे। ये एक और बड़ी, आपने हिबा का नाम लिया, अगर मेरा टॉप जानिसार, आपका भी टॉप, एंड देन रद जो हम दोनों का, दोनों में हिबा है। हिबा, absolutely. द फिनोमेनन ऑफ हिबा, Yeah. इसके ऊपर भी मेरे Hiba ख्याल is the girls next door. She's very relatable. She's, माशाल्लाह व्हाटएवर ड्रामा, बारिंग आई थिंक जोक सरकार, जिसमें हिबा वाज Hiba's barely there। personal story is great. She's very relatable. She chooses her roles very carefully. अब जानिसार में भी regressive family है, मगर लड़की regressive नहीं है। उसने जब देखा कि मियाँ की शादी, इसने कहा मुझे तलाक चाहिए। For not very bright, but yeah, but she's never done a regressive character. कैरेक्टर्स वो बड़े अच्छे चूज करती है, उसकी पर्सनल स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन हर मैरिड लाइफ, you know. It's such a good, she's a good role model. She's you know, she gives out all the right signals. She's very likable, and she's the girl next door. It's not like she's going to be the most followed celebrity or, you know, the biggest star of Pakistan. She sticks to her work. She's very serious about her acting. She does it really well. She's committed. आपको नजर आता है कि, you know, ये लड़की committed है अपने craft के साथ, and it's paying off. आई थिंक शी इज वेरी फोकस्ड कि Very काम अपना focused. करे, बाकी Very focused. आपकी तरह आग लगे बस्ती में, आमना अपनी मस्ती में, तो आग लगे बस्ती में, हिबा अपनी मस्ती अपनी में। मस्ती शी इज में, लाइक, यू नो, yeah. मैं आई एम हियर, आई विल डू माय जॉब, मैं ड्रामा करूंगी, हिट, सुपर डुपर और हिट। एक बात है हसन कि मैं आपको बताता हूँ, although it doesn't apply to everybody, but कुछ इंसान की जो फितरत होती है और अच्छाई होती है ना, वो भी karma के ना के बिल्कुल, रिफ्लेक्ट होती है। तो हिबा is such a good person. I mean, I've interviewed her and she's so sweet. She's a and very warm She's a person. very warm person. She's very positive. She takes criticism so well. You know, she's not petty. She's not snide. She's not in the rat race. And, you know, she's very calm. And I think all of that affects her popularity. एंड यू नो, बिकॉज मैंने जब मेरा दानिश से मिलने के बाद बहुत, Like I said, it doesn't apply to everybody, but yeah. बट मेरा दानिश को मिलने के बाद इंप्रेशन कंप्लीटली, मैंने आपको बताया, मतलब चेंज हुआ है। Yeah. बिकॉज ही इज ऑल्सो अ वेरी स्वीट पर्सन। वो उनका एक ऑरा इस तरह का है, शायद बंदे को लगता है कि यार पता नहीं क्या, बट ही इज जेन्युइनली अ वेरी वेरी नाइस गाय। मेरी जितनी भी उनसे उसके बाद भी इंटरेक्शन हुई है, इज वेरी स्वीट। तो मेरे ख्याल में उनका भी कारमा है जो अप्लाई करता शायद, हालांकि आपको नहीं लगता शायद, लेकिन मुझे लगता है ना, बंदे में कुछ तो स्वैग है, कुछ तो कोई है। Swag definitely है. Swag definitely. कोई तो बात है। बिल्कुल है. Swag है. यानी तेरी छाव में भी, मतलब कुछ ना करते हुए भी, ना होते हुए, उसमें कहानी में कोई दम नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, और जियो पे भी नहीं है. और जियो पे भी नहीं है। हाँ। बट उससे पहले अभी आया वो जो दूसरा वाला राहे जुनून. राय जुनून, वो भी जियो पे नहीं था, बट वो भी बहुत पॉपुलर था। ऐसे मर्द लोगों को अच्छे लगते हैं ना. कैसे मत, ऐसे मर्द. गुड जैसे लुकिंग, उनके टॉल character होते हैं। एंड लाइक, यू नो, स्वैग वाले, पिस्तौल भी है, दिल भी है, V8 भी है, लैंड क्रूजर, पैसों की भी परवाह नहीं है, 5 करोड़ का ये हक दोनों चीजें ना, लवर एंड अ फाइटर बोथ. हाँ, लवर एंड अ फाइटर, ये वाला फिनोमेनन भी है। ठीक होगा। एनीथिंग एल्स you'd like to say? काफी आप लोगों ने खींच ली बात। नहीं, और क्या बात करें. कोई अच्छा है ये टॉपिक, सब कुछ अच्छा कर टॉपिक दिया। ले गए आप लोग। Market ये में। डिस्कशन इस तरह की किया करें आप लोग, हाँ, ताकि थोड़ा सी क्लैरिटी मिले ना कि क्या चल रहा है। और आपका असल में जो रिव्यूज आप लोग कर रहे होते हैं, आप लोग उसमें तो कीड़े निकाल रहे होते हैं हमेशा। ये आप लोगों की दूसरी एक रूप देखा है आज हमने। मुझे लगता है हम लोग इनफ कीड़े नहीं निकालते. We don't say अभी enough. तो आप तारीफों के पुल बांधी गई हैं। अभी तो बंद है ना. अभी तो आपने जानी अभी सारी, तो हम टॉप 3 ड्रामों की बात कर बेहद रहे हैं. आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया। नहीं बेहद किया, का क्यों नहीं, नहीं किया? नहीं बेहद को किया। क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप? क्योंकि बेहद बहुत बुरी कहानी है, एक बहुत बुरी कहानी है. एंड आई थिंक द व्यूज कोलैबोरेट। बेहद जो है वो एक अच्छी कहानी नहीं है. बेहद में जो लिखे हुए किरदार हैं उनका कोई आर्क सेंसिबल नहीं है. बेहद में जो थ्रिल है या जो एक्शन है उसका कोई सर पैर नहीं है, इसलिए बेहद की बात नहीं की. सर पैर तो होना चाहिए ना. इवन ट्रैशी रोमांस का कोई सर पैर तो होता है. एक बिगिनिंग, एक मिडल और एक एंडिंग तो होती है हर कहानी की और हर किरदार की. जब आपको वो नहीं मिल रही तो फिर आप उसकी क्या बात करेंगे. जान से प्यारा जूनी,
जान से प्यारा जूनी में है, मिलियन सबका कैरेक्टर्स मिलियन का व्यूज, आर्क है। मिलियन से ऊपर हाँ, कैरेक्टर का कर आर्क रहा है है, वो। सब कैरेक्टर्स है, आपको कारमा भी हिट कर रहा है, आपको वो सब कुछ जो आपका दिल मांगता है वो हो जाता है। दिल मांगे मोर। मोर, हाँ, बहुत अच्छा है जान से प्यारा जूनी, इट्स अ गुड ड्रामा। तो अब मैं सिर्फ उन ड्रामों के नाम ले रहा हूँ जो हम देख रहे हैं। खुशबू में बसे खत, अनफॉर्चुनेटली उसके फिर व्यूज उस तरह के नहीं आ रहे, वो भी इसी के इर्द गिर्द है, मिलियनिश हिट कर रहा है। बट वो हम पूरा रिव्यू खुशबू में बसे खत का डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या उसका प्रॉब्लम है। बर्न्स रोड भी हमने डिस्कस कर लिया। शिद्दत में क्या आपको लगता है कि 42वें एपिसोड पे भी अगर 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो क्या वजह है? उसकी वजह शिद्दत की ये है कि बिटवीन 8 to 9 मिलियन व्यूज। हाँ, लोगों को पसंद है यार ये 40 कहानियाँ। एपिसोड्स पे यार, जो हम अब थक गए तब Shiddat, I think, is a geo-loyal audience. It's a geo-loyalist. Otherwise, I don't see anybody holding on to Shiddat for so many episodes. Even though Muneeb is supremely popular and Anmol has her own popular fan base as well, लेकिन शिद्दत की पॉपुलैरिटी जो है ना, मैं उसको क्रेडिट तो जियो को करूँगी कि ये उनकी पॉपुलैरिटी है जिसकी वजह से लोग ये देख रहे हैं। एक नया ड्रामा हमने मिस और कर ऑफ कोर्स ये गोज विदाउट सेइंग कि हमारे मुल्क में क्योंकि मिसोजिनी हाइट पे है, इसलिए people love watching a misogynist negative character in the lead. वो भी है unfortunately. जफा को हमने मिस किया, बट जफा इज गेटिंग गुड व्यूज। जफा की जो पिछली एपिसोड आई है पिछले हफ्ते, उसके 5.8 मिलियन व्यूज हैं। I'm glad it's a well written drama again. Well written, well directed, sensible drama. हाँ, जो उसकी फर्स्ट एपिसोड थी जफा की, वो 9.7 मिलियन पे थी, और अभी भी जो 5th एपिसोड आई है वो 6 मिलियन पे, तो बहुत ज्यादा उसने फॉल नहीं किया, विच इज ग्रेट। ये इंटरेस्टिंग बात है जफा के बारे में जी। जफा कनेक्ट कर रहा है भाई लोगों के साथ, 6.3 से भी वो ऊपर चला गया है, सो विच इज इंटरेस्टिंग। ये थे जी आज के टॉप ड्रामे आजकल जो हम देख रहे हैं, और 6 महीने के एनालिसिस हम अगली दफ़ा करेंगे। But these are the currently trending / most popular dramas being watched in Pakistan and around the world right now. And I think that consensus एक जैसा ही है. We kind of agree with everything. आपकी लिस्ट और मेरी लिस्ट सेम है। नहीं, टॉप सिर्फ 3 top बारिंग three के की same है, हाँ, फर्स्ट और number थर्ड हमारा इंटरचेंजेबल interchangeable है जी। आप पहले ज़हर पत्तों का बंद देखती जी, हैं, मैं जी, जाने साहब। जी, जी। आप टॉप ज्यादा मेहनत नहीं करनी, खाली 3 अपने ड्रामे, कोई इसका वो नहीं है कि यार के कंटेंट कैसा है, क्या है क्या नहीं, बट अगर आपके पास ये सारे ड्रामों की चॉइस है, पहले 3 ड्रामे आप कौन से देखेंगे या अगर आपको सिर्फ 2 घंटे दिए जाते हैं जिंदगी में, और ये सारे ड्रामे आपके आगे रखे जाते हैं, सारों की किस्तें आई हुई हैं, और नहीं ऐसे किस्से आई हुई हैं, आपको कहा है कि आपके पास 2 से भी कम घंटे हैं, इतने के 3 किस्से आपने देखनी आपने हैं। खाली 3 किस्तें देखी 3 ड्रामे आपने देखने हैं, और ज्यादा नहीं देख सकते आप, खत्म हो जाएगा, बिजली चली जाएगी, तो कौन से 3 देखेंगे आप? हाँ, ये आप अपनी लिस्ट शेयर करें, और फिर आप ये डिस्कस करें और जरूर बताएं कि आपकी नजर में क्यों है कि वो 3 ड्रामे आपने क्यों चूज किए। जो आपका नंबर 1 है वो नंबर 1 क्यों है, जो आपका नंबर 2 है वो नंबर 2 क्यों, जो आपका नंबर 3 है वो क्यों 3 है, और जो ड्रामे नहीं आपकी लिस्ट में वो क्यों नहीं अगर है आपको अभी भी समझ नहीं आया तो हसन ये बात आपको दोबारा भी बता सकते नहीं, हैं। बस मैंने बता दिया काफी बार आपको। Having said that, मैं अब जा रही हूँ रथ की 2 किस्सें देखने। टाटा बाय बाय। आपको बड़ा मजा आने वाला मैं है, जा रही हूँ, आपको बड़ा मजे आने आप वाला है, प्लीज खत्म करें ताकि आपको बड़ा मजा आने आने वाला वाला है। खातिनों ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, आपसे शायद कल मिलें या शायद मंडे को मिलें। इधर वे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। इंशाल्लाह विल सी यू सून। खुदा हाफिज़।